बैंक आईक्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज करने वाले हैं अड्डा 247 का आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स मॉक नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। इस मॉक में हम पहले पजल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले पजल्स देख लेते हैं, इजी वाली क्वेश्चंस पहले कर लेंगे। 6 पीपल वाला है, रेक्टेंगल है। अगर आपको जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट इसमें देखिए। 8 फ्लोर बेस। ओके, जल्दी से सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट दिए हैं, 8 लोग दिए हैं। ठीक है, ये 6 लोगों के है पजल। तो अभी लास्ट वाली पजल लेते स्टार्टिंग में। चलो यही से स्टार्ट करते हैं। ओनली 3 पीपल, 6 लोग हैं तो 6 बॉक्सेस निकाल लेते। ओनली 3 पीपल लाइटर देन ए। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। whose weight is odd number, okay, D is heavier than E but lighter only than F, तो F से लाइट है। ओके, तो F हाईएस्ट आ जाएगा और D सेकंड हाईएस्ट। उसके बाद C is weight is greater than both E and B, E और B से C ज़्यादा है तो थर्ड पे C आ जाएगा। E is not a person at least weight, E सेकंड लास्ट और B सबसे लास्ट। और क्या बोला है, थर्ड लाइटेस्ट वेट का 58 है और ए का दिया गया है ऑड नंबर में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। डीज वेट इज 75, पॉसिबल रेट ऑफ वेट तो ऑड नंबर में आएगा। तो यही है ऑड नंबर। हेवियर देन बी, सही लोग है। थर्ड लाइटेस्ट पर्सन सी। एज, एज वाला है, एज सॉल्व कर लेते हैं। 6 पर्सन है, उनका ईयर वाइज लिख लीजिए जल्दी से। छोटी छोटी पजल है। दो हजार चौबीस के हिसाब से इसकी एज निकाल लीजिए सभी लोगों की। क्या था, ठीक है। क्या दिया है, एज डिफरेंस ए और बी में 10 का है तो 10 का डिफरेंस किस में है, 38 एंड 28। ओके, और बाकी तो नहीं है कहीं पे भी, तो ठीक है, ए और बी तो मिल गया। ए एंड बी, उसके बाद ई इज ओल्डर देन एफ, ई इज ओल्डर देन एफ। बी इज एज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर डी का एज प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एन 31 ही हो जाएगा। ओके, 11 भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। मोर देन 3 पर्सन लाइटर
3% is younger than C, more than 3%. ओके, तो सी टॉप पे ही आएगा. हु is 29 older than E. E से ओल्डर है 29, तो ये 15 हो जाएगा E. ठीक है. मोर देन 1% बॉन्ड बिटवीन बी एंड एफ, तो बी मोर देन 1%. ओके, ठीक है. आंसर आ गया ए बी सी डी ई डी. एफ की एज कितनी है? 11. बी और डी कितने साल के? बी और डी 38 और 31, 69. सी और ई 15 और 59. क्या करना है? अच्छा, कितने लोग बैठे सी और ई में? 1 2 3, 3 लोग बैठे. लीप ईयर, लीप ईयर में लीप ईयर ओके, लीप ईयर 2004, 2008, 1960. ए हो रहा है, और कौन सा आ रहा है? 19 ए और सी हो रहा है. ए और सी. ओके. 2009 में कौन बॉर्न हुआ है? ई हुआ है. चलो, अभी ये भी हो गया. चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इजी वाले. अच्छा, एक पजल पहले कर लेते हैं नहीं तो. हाँ. रेक्टेंगुलर टेबल है. सच 3 कॉर्नर पे बैठे हैं, और वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और रिमेनिंग साइड पे बैठे हैं और इनसाइड देख रहे हैं. ओके, ठीक है. तो डी सेकंड टू द राइट ऑफ सी. ठीक है, दो दो पॉसिबिलिटी लेके चलते. ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. ओके. नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ डी. ओके, ई का इमीडिएटली नेबर नहीं है डी. ठीक है. बी सिट्स second to the left of A. B sits second on the left of A, and but does not sit on the side. Okay, तो ये कॉर्नर पे है. चलो, पॉसिबिलिटीज एक ही. अच्छा, चलो, एक तो कैंसिल ही होगी. बहुत ही इजी है ये तो. आंसर देखते हैं. हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बी? 1 2 3. 3 लोग हैं. सॉरी. ट्रू अकॉर्डिंग फाइनल अरेंजमेंट. ए is the immediate neighbor of F. नहीं, गलत है. उसके बाद सी आउटसाइड फेसर है, ये भी गलत है. बी नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ डी, ये सही है. ठीक है. एफ और ए के बीच में रिलेशन पूछा है. 1 2 सेकंड टू द राइट. सेकंड टू द राइट ऑफ ई. 1 2 सी.
इमीडिएट लेबर ऑफ बी, ई और सी में से कुछ, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्राउड, ओके, गेम्स और अरेंजमेंट डबल हो जाएगा, बाकी डी एन एस एच, ओके, बी यू हो जाएगा। अवॉइड अरेंजमेंट सोशल, अवॉइड अरेंजमेंट यहाँ पे है एस एच, एस एच हो जाएगा अरेंजमेंट। उसके बाद सोशल के लिए देखते हैं, सोशल यहाँ पे है एल, वेकेशन, एल है और ओ में से एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अवॉइड तो है ही नहीं, तो ऐसा देखते हैं जिसमें ए एल ओ एल ए, ठीक है। एस एच तो रहेगा, ओ एम नहीं रह सकता, और ये ए एन भी नहीं रह सकता, बी एल, बी एल हो सकता है, पर नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है। ओके, नॉन ऑफ दिस पे ही टिक करते हैं। समर का देखते हैं, समर यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में है, ए एन हो जाएगा। ए एन और कोई रिपीटेड है क्या? ओ एम भी रिपीटेड है, ओके, कैन नॉट डिटरमाइन। डी आई किसके लिए है? डी आई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो गेम्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलो ये छोड़ देते हैं। ओके, इसमें देखते हैं, 8 लोगों की स्टोरी है, 4 बिल्डिंग है, हाँ 2 बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है। उसके बाद 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 वेस्ट में है, फ्लैट 2, ठीक है। चलो कॉमन ही है, वी लिव्स ऑड नंबर फ्लैट एंड इवन नंबर फ्लोर, तो फर्स्ट में ही आ जाएगा, और फ्लोर नंबर इवन, तो दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, वी सेकंड और फोर्थ पे आ जाएगा। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू में हु डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट एज वी, तो क्यू सेकंड में आ जाएगा, सेकंड फ्लैट में, और फ्लोर नंबर दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम, यू लिव्स वेस्ट ऑफ द पी, ओके, तो ये तो कंफर्म हो गई कि साथ में बैठेंगे। टी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ एस, टी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ एस, ओके, ये भी हो जाएगा। आर लिव्स अबव पी, ठीक है, बट नॉट इन सेम फ्लैट, ओके। डब्ल्यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव आर, अच्छा सॉरी बिलो आर, ठीक है। पॉसिबिलिटी यू और पी लास्ट में देखते, मैंने फर्स्ट फ्लोर पे आ जा रहा है, ठीक है। चलो ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, आंसर आ गया मेरा। डब्लू अबाउट कौन से, डब्लू थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लैट, ठीक है। इमीडिएटली बिलो एस, पी आ रहा है, अबाउट टी आर आ रहा है,
प्राइम नंबर फ्लैट, प्राइम नंबर फ्लोर। टी और यू कौन सा है यहाँ पे? वी तो नहीं है। अच्छा, प्राइम नंबर टू भी आ जाएगा। वी भी हो सकता है। पी तो नहीं है। क्यू तो नहीं है। डब्ल्यू भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी लेटर्स देयर बिटवीन सेकंड लेटर एंड second word letter of second word from the left and D and first letter L कितने हैं? D E F G H I J K 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में कर लेते हैं अभी। एक पजल कर लेते पहले। 8% की पजल है। 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 2 नॉट मोर देन 3, ठीक है। एच नाइदर वर्क इन फाइनेंस और एचआर, तो एचआर और फाइनेंस में काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सेल्स में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सी वर्क विथ एफ एंड सी एन एच नॉट वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। बी वर्क्स विथ ओनली डी, तो ये साथ में काम करेंगे ओनली डी के साथ। एफ सी डज नॉट वर्क विथ ई इन सेम डिपार्टमेंट। F not working in finance department. G does not work in A and E. Okay. A and H G के साथ काम नहीं कर रहा और बी डी साथ में काम कर रहे हैं, तो बी डी को एक देना पड़ेगा। तो बी डी को हम अगर दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, फाइनेंस दे देते हैं और एक एचआर दे देते हैं, तो सिटिंग कैसे जम रही है? जी से एचआर और नहीं तो फाइनेंस। ओके। सी और एफ, सी और अच्छा, सी एफ जी साथ में आ रहे हैं और एच ए और ई साथ में आ रहे हैं, तो ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया मेरा। इफ ए इज एसोसिएट विथ ई, सी इज एसोसिएट विथ जी, पर्टिकुलर मैटर विथ डी, डी के साथ तो बी है, तो कौन सा है? फाइनल अरेंजमेंट। ई और जी सेम डिपार्टमेंट नहीं है, वो ओनली टू पीपल्स इन सेल्स, सेल्स में नहीं ज़्यादा लोग हैं। ई और ए सेम डिपार्टमेंट में है, ये ट्रू है। चलो, इंडिविजुअल वर्क इन सेम डिपार्टमेंट। डी ई एफ नहीं, एच पी सी जी, सी जी आ रहा है। वर्क विथ जी, सी एफ। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बी डी आ रहा है। बी और डी। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चंस जो छोटे हैं वो एक बार देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में पजल नहीं है, तो अभी पजल नहीं है, 6 मिनट बाकी है, तो पहले इजी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। इनइक्वालिटी दिखी है मुझे, हाँ, इनइक्वालिटी कर लेते हैं। ओ और आर के बीच में क्या रिलेशन है? एम। ओके, पहला बराबर है। दूसरा एस और आर, एस एंड आर, नहीं, पहला ही बराबर है। बी डी
बी तो सबसे बड़ा है, ठीक है, इसमें कोई नहीं। ए और ई एंड ई, जी, ठीक है, सेकंड बराबर है। यहाँ पे देखते हैं जेड एंड वी। जेड यहाँ पे है, वी सी, ठीक है, इसमें कोई रिलेशन है। एस एंड वाई, एस और वाई में तो कोई नहीं है, नॉन ऑफ अब आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब 16 पे चलते हैं। इफ ईच वर्ड्स, इफ कॉन्सोनेंट चेंज इज प्लेस any audience next to the, okay, at least one while appear, at least one बोला है, ओ पी, ओके, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा दो, ए, यहाँ पे तीन, एल एम यू, ओके, नहीं होगा, सी ई, यहाँ पे भी नहीं, ओ, चार, फोर इसमें हो जाएगा। उसके बाद इफ एटलीस्ट ऑल लेटर आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट एंड, देन हाउ मेनी फॉर्म, ओके, ई, ई पी टी नहीं होगा, डे, डेफ नहीं होगा कुछ, ये भी कुछ नहीं होता, ये भी कुछ नहीं होने वाला, और इसमें एप कुछ नहीं, none of this, if all orange in left to right, third from the right, okay, फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एल वाला आ जाएगा। चलो, ये भी हो गया। अभी हमारे अभी क्वेश्चंस बाकी है, ये वाला क्वेश्चन ये नहीं करने वाले, चलो ये करते हैं। ऑल डिजिट्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर तो ये फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड में एट वाले इनमें से आ जाएगा कोई, ये वाला आएगा, 5 2 5 3 8। उसके बाद अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सम ऑफ द सेकंड लोवेस्ट, न्यू अरेंज, सेकंड लोवेस्ट, ओके, तो ये सेकंड लोवेस्ट हो जाएगा, ये सबसे लोवेस्ट हो जाएगा, सेकंड लोवेस्ट हो जाएगा, ये टू वाला, ये हो जाएगा। तो इसमें से क्या बोला है, ऑल डिजिट की सम 12 आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट इन थर्ड डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर, third digit of first number from left hand, okay, 6 divided by second digit of first number right hand, 3 2 आ जाएगा, इजी था। 1 is added to all number, reason how many number is not divisible by 3, ओके, तो इसमें 1 ऐड कर दें, 3 ऐड कर देंगे, इसमें एडिशन कर लीजिए, इसमें हो जाएगा नॉट डिविजिबल, इसमें डिविजिबल हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, 4 इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 8 8 16, ये भी 3 इसमें नहीं होगा, ठीक है। और 6 फैमिली मेंबर्स, ओके, 1 मिनट बाकी है, इस पे टाइम वेस्ट, ओके, एक ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं, नहीं नहीं, उससे अच्छा फिर ये करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ जी एच आई जे के एल आर एस टी, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर ए बी सी डी एन ओ पी क्यू, यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा है, इधर से देखते हैं,
एन ओ पी फिर इधर भी नहीं है, एन ओ पी क्यू आर लिखा है, एन ओ पी ई पी ई एफ जी एच आई जी, वो नहीं आ रहा है मेरा। ये गलत हो सकता है तो ये बाद में देख, अभी टाइम कम होने की वजह से मैं टिक कर दिया है इसमें। तो ठीक है, ये तो नहीं होगा अभी। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले पूरे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ओके, इसमें +5 है, इसमें +5 है, इसमें भी +5 कर लेंगे। डिफरेंस वाली है, डिफरेंस निकाल लीजिए। 62 के बाद 43, 26, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 17, 19, तो यहाँ पे 15 हो सकता है। 15 आता है कि 13 आता है तो गारंटी नहीं। ठीक है, 13 का डिफरेंस कर लेते हैं तो ये है, और 11 का डिफरेंस किया तो ठीक है, यही आंसर आने वाला है। पॉइंट में है, देख लीजिए यहाँ पे 4 एंड देन 5, 4.8। ओके, तो इसमें 8 का दिख रहा है, 3.2 से माइनस कर लिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा, और बाद में 24। ठीक है, यही आंसर है। इसमें +10, 10 - 20 +40 -80 +160 हो जाएगा, 160 यानी 9। ओके, 80 माइनस हो रहा है, 40 +80 -160 प्लस हो जाएगा। इसमें आंसर तो 990 आना चाहिए था। अच्छा ओके, सॉरी, इधर वापस जाना था। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस में था तो -5 में जाना पड़ेगा। ठीक है, -5। इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। 2865 -1065, 1000 का डिफरेंस है। उसके बाद 512, 8 का क्यूब आ रहा है, 8 का क्यूब, इसके बाद इसमें 6 का क्यूब आ रहा है यहाँ पे। ओके, 6, अभी यहाँ पे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना है, 64, 64 इसमें से माइनस करेंगे। चलो आंसर डायरेक्टली निकाल लेंगे। सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, अच्छा मिल गया। पॉइंट में दिया है तो भी उसका आंसर निकाल लीजिए उसका। 77.6, ओके, डिवाइड बाय 5 माइनस 1 14 आ रहा है, 245 मल्टीप्लाई बाय 5.2, इसे 5 लेके ही चलते हैं अभी के हिसाब से।
-74, 1200 के आसपास आ रहा है। 1200 इंटू 2424 डिवाइड बाई 48। इसमें देखते हैं 63 ये डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 12 120 120 मल्टीप्लाई बाई 40 48 टू ना टू, ये यहाँ के पास पे सर एक ही ऑप्शन था तो हमने टिक कर लिया। तो ये 18 हो जाएगा, 18 और ये 20 के आसपास आ रहा है। 20 प्लस 18, सॉरी 18 प्लस 38। ओके। तो ये तो इस साइड चले जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। 4 इंटू ये 16 64 फोर फोर, ओके क्यूब। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इक्वल नहीं है, इक्वल कर लेंगे सभी। ये आंसर आ रहा है मेरा 13 और 15, 13 15। ऐसे क्यों आंसर, इनमें से कोई नहीं आएगा, मेरा 28 आ रहा है। 11 एन, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, दो है कितना है तो। चलो बाकी आंसर निकल, ये भी डिवाइड लग रहा है। 11 56, ये चार ही होगा है, नॉर्मली तो ये चार ही हो सकते हैं। या रहेगा या दो रह सकता है। ठीक है, 1 से हाफ कर दिए तो कितना हो जाएगा, 140। ओके ये आंसर आ जाएगा, दो रहा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% ऑफ। 25 आ रहा है टोटल, 5 आ जाएंगे इसमें, 5 और ये स्क्वायर है। 16
25 5 16/5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3.2। ओके। 1280 परसेंटेज ऑफ 150, तो 0 0 कट जाएगा। 128 मल्टीप्लाई होगा 15, 1920 आ रहा है, -60, 1860 डिवाइड बाय 15, 124 प्लस 125, 125 से 5 का 175। ओके। 140 माइनस ये 4, 4 का स्क्वायर 33, 2 2 0 माइनस 140 का, इसका 10%, 7 व 5 20, -20 कर लेंगे, 200 के आसपास। 125, 125, ठीक है। डिवाइड बाय 625, कट पिक करके 25 आ रहा है, 500 स्क्वायर। ओके। 90 हो जाएगा, 180 इंटू 90। ओके, ये डिवाइड हो जाएगा 9। कट 1800 आ रहा है, ठीक है। अभी ये हो गया अपने आंसर, बाकी इजी वाले क्वेश्चंस हो गए। अभी ये बड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। 40 and 33% manufactured juice sold by A and D respectively। A क्या है, जूस एंड केटल्स, ठीक है। केटल्स 55 है, तो ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ए बी सी डी। ओके, ये टोटल है 600। पहले टेबल बना लीजिए, थोड़ा इजी जाएगा। 330 केटल्स आ जाएगा, और जूस का आ जाएगा फिर 270। उसके बाद 80%, 105 इंटू 8, 840 ये आ जाएगा। तो ये 10, और ये तो 210 ये आ जाएगा। 60% ऑफ 85 इंटू 6, 510 आ जाएगा। बाकी बचा 40 और 340। उसके बाद वन, ये 600 आ जाएगा, और ये 300। चलो आ गए सभी आंसर। 40% ए जूस का, तो 27 इंटू 4 कर लेंगे, 108 आ जाएगा। 108, और डी का 33%, तो इसका 100 आ जाएगा, 208। ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अनसोल्ड और यूसेज। अच्छा, ये सोल्ड है, अनसोल्ड, ठीक है। इसमें आ जाएगा 200, 162, यानी इसमें आ जाएगा 200। तो ये 38 आंसर आना चाहिए। ओके। एवरेज नंबर ऑफ केटल्स मैन्युफैक्चर्ड है बी ए डी, बी ए और डी।
₹600 प्लस 330 प्लस 1770 आ रहा है और डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ 590 590 ये पे 1/3 on 25% manufacture B and C are defective. 1/3 of B. Okay, juicers 1/3 of B. 70 defective है and 25% of C. 85 हो यहाँ पे defective. ठीक है. Then non-defective juice manufacture. Okay. 395 आ रहा है. केटल 600 65 के आसपास आ रहा है. Find the ratio of kettle manufactured by C and D. Sorry, C and B together. Okay. इनका टोटल हो जाएगा 1350 to the total electronics 1350 and 600. Okay. 9 and 4 third answer. Total juicer manufactured by A and B together are A and B juicer. Okay. तो ये होगा 480 per more or less than the electronics atom by 600. 6 तो 80% हो जाएगा 20% लेस. ओके इजी. चलो यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं. मैं तो पेपर में भी डीआई का ही रिकमेंड करूँगा. डीआई सॉल्व करो. अगर वर्ड प्रॉब्लम आपको इजीली दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए. एम्प्लॉयज इन एचआर और एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट. ठीक है. ए बी सी डी थोड़ा जल्दी से कर लीजिए क्योंकि 2 ही मिनट बाकी है. आप स्क्रीनशॉट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं बाद में फिर. एच आर एंड सेल्स. ठीक है. ठीक है. इसमें पूछा क्या है. एच आर डिपार्टमेंट इन बी. बी में एच आर डिपार्टमेंट कितना है. 1 2 3 475. सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ सी. सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ सी नो 750. 63. ओके. रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इन एच आर इन सी. सी में एच आर कितने हैं. 550. 550 में से 11 11 डिवाइड किए तो 5 हो जाएगा. 5 300 इंटू 50. ओके. तो क्या बोला है. डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय मेल सेल्स डिपार्टमेंट ए सेल्स डिपार्टमेंट में 800 एंड फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ सी 250. तो इसका आंसर आ जाएगा 550. रेशियो ऑफ द एच आर सेल्स. सी का 750 एंड 550 1200 1300. ओके. एंड कितना है. एच आर डी. डी का एच आर 700.
तेरा आंसर ही आ जाएगा, जल्दी से टिक कीजिए। बाकी अभी ये क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं अभी हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो इतना पेपर हो गया अभी। मैथ में हमारे कितने सॉल्व हुए हैं? 27 सॉल्व हुए हैं, और बाकी रीजनिंग में थोड़े एक दो क्वेश्चन छूट गए। टाइम खत्म हो गया हमारा। ये रहा पेपर, पेपर अच्छा था। सबमिट करते हैं और अभी अपना स्कोर चेक करते हैं। ओके, तो हमारा स्कोर आया है 56.25। कुछ क्वेश्चंस गलत हुए। हमारी रैंक 4700 है। एक्यूरेसी थोड़ी हमारी कम हो गई है, परसेंटाइल 78 के परसेंटाइल के आसपास है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 गलत हुए हैं और न्यूमेरिकल में 1 गलत हुआ है। तो ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं कि कौन से गलत हुए। एवरेज स्कोर से हमारा 14 स्कोर यानी 14 ज़्यादा है, तो ठीक है, हमारा स्कोर अच्छा है। अगर ये 2-3 क्वेश्चंस गलत नहीं हुए रहते तो हमारा और अच्छा गया रहता। जो गलत हो गए वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये गलत हुआ है। अच्छा, बी एल नहीं था। मैंने बी एल समझ के इसे टिक किया, ठीक है, बराबर है। उसके बाद ये कौन सा गलत हो गया? ओके, अबाउट टी, टी के अबाउ कौन बैठा है? आर एन क्यू बैठा है। अच्छा, आर एन क्यू बोथ थे, मैंने एक देख के आंसर टिक कर दिया। ठीक है, ये गलत हो गया था मेरा। प्राइम नंबर पे कौन बैठा है? डब्लू, थ्री। ओके, 3 और 2 वी बैठा है। वी, ओके, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये मैंने ऑड के हिसाब से कर। ठीक है, ये भी मेरी गलती है। मिस्टेक्स बहुत हुए हैं। नहीं तो हमारा स्कोर और बढ़ जाता था। ठीक है। हम्म मैथ में क्या गलत हुआ है हमारा? ओके। ओके, मेरा ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था, अंदाजे से ही निकल रहा था। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्कोर। तो भी एवरेज से बहुत ज़्यादा है। आपका स्कोर क्या है इस टेस्ट में, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।